नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक जीनी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो जब आप ट्रेडिंग करते हो। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप फ्री में सीखते रहें और अपने ट्रेडिंग जर्नी को सक्सेसफुल बना लें। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है कि कैसे आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है आपके सक्सेसफुल ट्रेडिंग करियर का। जी हाँ, हम हमेशा दोष देते हैं कि मार्केट में सिर्फ नुकसान होता है, इसमें प्रॉफिट नहीं बनता है, ब्ला ब्ला ब्ला। हम केवल मार्केट को दोष देते हैं, कभी अपने आप को एनालाइज नहीं करते, क्योंकि यदि हम अपने आप का आंकलन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो हम खुद ही हैं। जी हाँ, हम खुद। हालांकि ये मानना थोड़ा मुश्किल है, मगर यही सच्चाई है, क्योंकि हम कभी अपने आप को गलत नहीं समझना चाहते, इसलिए हम इस बात को नहीं मानते हैं। इसको समझना बहुत आसान है, क्योंकि डिसीजन तो सारे हम ही लेते हैं, क्योंकि कब बाय करना है, कब सेल करना है, वो सारे डिसीजन हमारे होते हैं। तो यदि हम गलत टाइम पर डिसीजन ले रहे हैं बाय और सेल करने का, तो गलती तो हमारी है ना। तो सिंपल है, तो हम मार्केट को क्यों दोष देते हैं? हमें अपने ऊपर ही काम करने की जरूरत है। लेकिन घबराइए नहीं, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स के साथ ये मुश्किल है और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन उससे पहले हम अपने सारी प्रॉब्लम्स को नोट डाउन करते हैं और समझते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम हमारे साथ होती है। और ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है, मोस्टली ट्रेडर्स एक्चुअली इन सब का शिकार होते हैं। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है ना, सभी ट्रेडर्स के साथ, ऑलमोस्ट सारे जो ट्रेडर्स हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम रहती ही रहती है। और जो लोग ओवरकम कर जाते हैं वो अपने ट्रेडिंग करियर को आगे ले जा पाते हैं, अदरवाइज वो यहीं पर ही अपने आप को जो है मार्केट को दोष देके और अपना पैसा वाइप आउट करके मार्केट से बाहर चले जाते हैं। तो आइए समझते हैं कि वो सारी चीजें हैं जो हम फेस करते हैं, बट या तो हमें पता नहीं है कि वो एक प्रॉब्लम है, या फिर हम जानते हुए भी ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले जो समस्या है उसको मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले समस्या है कि हमारे पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं होता है। हम बिना किसी प्लान के मार्केट में उतर जाते हैं और जो मन आता है वो करते हैं। देखो, हमें लगता है कि ट्रेडिंग बहुत इजी है और हम इसको एक आदत बना लेते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं और वो जब हमारे फेवर में जाता है तो हमें और भी ज़्यादा यकीन हो जाता है कि ये तो बहुत आसान है। और ये जो सोच है यही जो है हमें फेलियर की तरफ ले जाती है और हम कोई प्लान नहीं करते और बस ओवर कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और सारा पैसा गवा देते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि हमारे पास कोई मनी मैनेजमेंट रूल नहीं होता, हम अपने पैसे को सही से मैनेज नहीं करते हैं। तो हमारे पास किसी भी तरह का जो है कोई मैनेजमेंट प्लान नहीं होता। और ये जो प्रॉब्लम जो है वो लगभग सभी ट्रेडर्स के साथ होती है जो मार्केट में नए हैं। बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है नए ट्रेडर्स के साथ तो अक्सर होती ही होती है, या फिर वो एक एवरेज ट्रेडर हैं। तो दोस्तों, ट्रेडर बनने से पहले आपको ये सीखना चाहिए कि अपनी मनी को मैनेज कैसे किया जाए। और एक कहावत है कि डू नॉट ट्रेड विद द मनी यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज, जो कि बहुत ही सत्य है कि आप उस पैसे से बिल्कुल ट्रेड मत कीजिए जिसका कि आप अफोर्ड ना कर पाएं उसको मार्केट में लूज करना। यानी यदि आपका वो पैसा चला गया, नुकसान हो गया, तो आपकी जो लाइफ स्टाइल है उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो उस पैसे से बिल्कुल ट्रेड मत कीजिए जिसको आप अफोर्ड ना कर पाएं लूज होने से। और जो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होती है कि हम बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड होते हैं मार्केट के मूवमेंट के साथ। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या आप बहुत जल्दी खुश हो जाते हो जब प्राइस ऊपर जाता है, या एकदम दुखी हो जाते हो जब प्राइस नीचे जाता है? तो ये जो प्रॉब्लम है हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब प्राइस ऊपर जाता है तो हम एकदम से खुश हो जाते हैं और परेशान भी हो जाते हैं यदि नीचे जाने लगता है, तो क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड होते हैं प्राइस की मूवमेंट के साथ। और जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है, जो नेक्स्ट जो समस्या होती है वो होती है नर्वसनेस की। यानी जब भी हम किसी ट्रेड को लेते हैं
तो हमारे अंदर ना बहुत ज़्यादा एक नर्वसनेस होती है कि और बहुत ज़्यादा परेशान होती है। हम हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं कि क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इस तरह के ख्याल हमारे दिमाग में चलता रहता है। हम इमोशनली बहुत ज़्यादा उससे अटैच रहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया अभी। और एक्चुअली ऐसा होता कब है? ऐसा तब होता है जब हमें या तो कॉन्फिडेंस नहीं रहता हमारे सिस्टम पे या हमारे सेटअप पे, तभी ऐसा होता है। हमें एक्चुअली ट्रस्ट ही नहीं होता कि जिस चीज को हमने क्राइटेरिया समझ के और जो एनालिसिस हमने करके उसको स्टॉक को बाय करा है या सेल करा है, उस सेटअप पे हमें उतना भरोसा नहीं होता है। इसलिए हमें जो है हमारा जो नर्वसनेस का जो लेवल है वो बहुत हाई रहता है। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले जो जरूरत है अपने सिस्टम पर ट्रस्ट करने का है और अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको बिल्डअप करने की है, ताकि हमारा जो नर्वसनेस है वो दूर हो सके। और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया कि हम बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच रहते हैं हर एक मूवमेंट को लेके, जिसकी वजह से हमारे अंदर ये नर्वसनेस आती है। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब हम मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं और जब हम उससे कुछ प्रॉफिट बनाते हैं। मान लो कि हम 1000 या 2000 बनाते हैं, तो हम इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अगले ही ट्रेड में सब गंवा देते हैं। तो ये भी एक हमारा जो अंदर एक इमोशनल प्रॉब्लम होती है कि हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं अपने प्रॉफिट्स को लेके, अपने अर्निंग्स को लेके कि हमने मार्केट से इतना पैसा कमाया है, और उस एक्साइटमेंट के चक्कर में हम क्या करते हैं कि जो है वो सारा पैसा अगले ही ट्रेड में गंवा देते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि आप एक फेलियर हो, बट हाँ, ये बहुत कॉमन है। जो भी ट्रेडर्स हैं उनके बीच ये बहुत ही कॉमन है, जितने भी एवरेज ट्रेडर हैं ये बहुत कॉमन सी बात है। तो घबराने की बात नहीं है, बस आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है कि अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल में रखना है कि आपको जो है एक्साइट नहीं होना व्हेन यू आर विनिंग, और अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करना है व्हेन यू आर लूजिंग। यानी जब लॉस हो रहा हो तो जो टेंशन है उसको थोड़ा कम करना है। एक्साइटमेंट जो होती है जब आप विनिंग सिचुएशन में होते हैं, जब आपकी ट्रेड प्रॉफिटेबल होती है, तो आपको जो अपनी एक्साइटमेंट है उसको कंट्रोल करना है। और कैसे इसको हम करेंगे कंट्रोल, कैसे कर सकते हैं, इसको हम और डिटेल में समझेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, और हम इसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। और जो नेक्स्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। वो होती है, आपने जरूर नाम सुना होगा, रिवेंज ट्रेडिंग। और ये सबसे ज्यादा कॉमन है और सबसे बड़ी इमोशनल प्रॉब्लम मैं कहूंगा ये होती है, और हम सभी ट्रेडर्स को ये होती ही है। एक्चुअली हम चाहते क्या हैं कि जो लॉस हुआ है, यानी हमें ट्रेडिंग से यदि कोई लॉस हो जाता है तो हम ये उसमें लग जाते हैं अंदर से कि फटाफट इसको जो है रिकवर कर लिया जाए, और हम उस जो हमारे लॉसेस हैं उसको रिकवर करने के पीछे पड़ जाते हैं और सारी स्ट्रेटेजी भूलकर अपने लॉसेस को कवर करने के लिए ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो रिवेंज वाली ट्रेडिंग होती है ना, बहुत घातक होती है। इस चक्कर में हम जनरली रॉन्ग स्टॉक चुन लेते हैं और ट्रेडिंग के लिए, और जो भी बचा खुचा होता है उसको भी लॉस कर बैठते हैं। तो रिवेंज ट्रेडिंग तो बहुत ही डेंजरस है, हमें ये कभी नहीं करना चाहिए। कभी हमें अपने लॉसेस को देखकर घबराना नहीं चाहिए और सब फटाफट उसको रिकवर करने के चक्कर में कुछ उल्टा सीधा नहीं करना चाहिए कि कोई भी स्टॉक उठाया और उसमें ट्रेड हमने कर दिया जस्ट रिकवर दैट लॉसेस, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। और अब हम बात करते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिससे शायद ही कोई बच पाया हो। आप गैस करो। हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर एक ट्रेडर के साथ क्या होती है? पूरे टाइम कंप्यूटर या फिर मोबाइल स्क्रीन पर चिपके रहना और हर एक मूव को वॉच करते रहना। अभी ऊपर गया, अभी नीचे आया, अभी ऊपर गया, अभी नीचे आया। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये तो हर एक ट्रेडर के साथ रहती ही रहती है ऑल द टाइम। हर एक ट्रेडर से मतलब है मेरा जो भी एवरेज ट्रेडर्स हैं, जो नए हैं, उनके साथ तो ये बिल्कुल ऐसा समझो कि उनको लगता ही है, उनको सिखाया ये गया कि भैया पूरे टाइम आपको तो कंप्यूटर पे ही रहना पड़ेगा, पूरा टाइम आपको देना ही पड़ेगा, मोबाइल के स्क्रीन को ही देखना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस कर पाओगे, अदरवाइज आपका तो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोग तो इस चक्कर में ट्रेड ही नहीं करते हैं क्योंकि भैया इतना टाइम ही नहीं होता कि हम जो है पूरे टाइम स्क्रीन को दें। तो ये जो एक मिथ भी है और एक प्रॉब्लम भी है और एक इमोशन हमारा जो हमारे ट्रेड के साथ जुड़ा रहता है उसकी वजह से भी होता है। तो अब होता क्या है कि जब आप पूरे टाइम कंप्यूटर से चिपके रहते हो और मूवमेंट को वॉच करते हो, तो आपके अंदर का जो फियर है इतना बढ़ जाता है कि आप जल्दी से अपने ट्रेड्स को जो है काट देते हो, यानी आप क्लोज कर देते हो जो ट्रेड्स आपके फेवर में होता है, और आप खुश हो जाते हो कि भाई आज तुमने प्रॉफिट बुक कर लिया, फटाफट अपने जो है उसको क्लोज कर दिया। लेकिन जब ये गलत हो जाता है, जब आपका ट्रेड जो आपने लिया वो गलत हो जाता है, तो दुखी भी हो जाते हो कि यार ये क्या हो गया, और आप जो है क्या करते हो, छोड़ देते हो, उसका वेट करने लगते हो कि भाई ये तो जो है अब ये बढ़ेगा, छोड़ देते हैं। तो ये हमारा अंदर का जो इमोशन है ये हमसे करवा रहा होता है कि भाई जो जहां हमें प्रॉफिट दिखता है थोड़ा बहुत, हम उसको बुक करते हैं और खट से वापस बाहर आ जाते हैं। लेकिन जहां पर लॉस हो रहा होता है, हमारा इमोशन हमारे अगेंस्ट उसको कह रहा होता है नहीं, होल्ड करो और इसको होल्ड करके रखो, और ये जो है वापस प्राइस यहाँ पर आएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उस होल्ड के चक्कर में आप जो है लॉस
अपना बढ़ा लेते हो। तो हमें यहाँ पर जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की जरूरत है, और कोई भी ट्रेड लेने से पहले होमवर्क करना जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हमें करना है इस ट्रेड में। तो ये एक्चुअली होता इसीलिए है क्योंकि आप सारे टाइम वॉच करते रहते हो, अपना टारगेट सेट नहीं करते, अपने स्टॉप लॉस को सेट नहीं करते, इसलिए आप जो है सारे टाइम मार्केट को देखते रहते हो। और जब आप मार्केट को सारे टाइम देखते रहते हो तो अंदर से एक आवाज आती है, भाई प्रॉफिट आ रहा है इसको बुक करो, प्रॉफिट आ रहा है यहीं चला ना जाए, या लॉस हो रहा है तो अभी होल्ड करो और थोड़ा सा देख लेते हैं, और थोड़ा सा देख लेते हैं, ये और वापस आएगा। और होता क्या है कि लॉस ज़्यादा होता है, जब प्रॉफिट आना स्टार्ट होता है आप जल्दी निकल जाते हो, उसके बाद प्रॉफिट शूट अप करते हैं, बाद में रिग्रेट करते हो कि भाई यार ये तो निकल गया हमारे हाथ से। तो ये प्रॉब्लम होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो हम नहीं करते हैं, ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, कि हम रिव्यू नहीं करते अपने ट्रेड्स को, वेदर इट वॉज राइट और रॉन्ग। चाहे कुछ भी हुआ हो ट्रेड के साथ, हम उसको रिव्यू करते ही नहीं। जो आज हो गया ख़त्म। हम शाम के टाइम कभी नहीं देखते कि हमारी जो सही ट्रेड्स हैं वो सही क्यों हैं और जो गलत ट्रेड्स हैं वो गलत क्यों हैं। और हमें ये करना चाहिए कि क्या गलती की हमने कि हमें लॉस हुआ, या फिर क्या हमने सही किया उस ट्रेड में जिससे हमें फ़ायदा हुआ। हमें ये ज़रूर करना चाहिए ताकि हमें फ्यूचर ट्रेड्स में हम कम से कम गलतियां कर सकें। जो भी हमारी फ्यूचर ट्रेड्स हों उसमें हम कम से कम गलतियां कर सकें। तो ये सारे पॉइंट्स हैं दोस्तों जो सबके साथ अक्सर हुआ करती हैं। इनको कैसे मैनेज कर सकते हैं, आपको अपने इमोशन पे किस तरीके से कंट्रोल करना होता है, किस तरीके से आप अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम जो है नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में समझेंगे कि आप क्या सब कर सकते हो कि जो सारी समस्याएं जो आती हैं, जो मैंने अभी डिस्कस करी कि ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ आती होंगी और आपको अभी तक लग रहा हो कि हाँ यार ये प्रॉब्लम हमारे साथ आती है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स आती हैं इससे छुटकारा पाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो उसके बारे में हम जो है इसके नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे। मैं आपको प्लान्स बताऊंगा कि किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो, किस तरीके से आप जो है उसको ये जो सारी समस्याओं से ओवरकम कर सकते हो और अपनी ट्रेडिंग जो जर्नी है उसको सक्सेसफुल बना सकते हो। तो दोस्तों डू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।